हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय श्रोताओं, पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। हमारे वीडियोज को इतना प्यार देने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा बना रहे। कृष्ण आपके सभी कष्टों को हर ले और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। प्रिय भक्तों, भगवान का अपने भक्तों के प्रति बहुत ही स्नेह होता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण और उनकी भक्त की बड़ी ही पावन कथा है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्ण बाई नाम की एक बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्ण बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्ण बाई प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें किया करती थी। गांव के सभी लोग यही सोचते थे कि यह बुढ़िया तो पागल है। प्रिय श्रोताओं, एक रात की बात है। श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई की सपने में आकर अपने भक्त कृष्ण बाई से बोले, हे कृष्ण बाई, गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाओ। बस फिर क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णा बाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और बोल रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में कृष्ण बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर बैलगाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णी बाई जाने लगी। अभी अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई लेकर आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। बस ये सुनकर बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को कहा, वहीं रोक, और बदमाश अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। बुढ़िया माई ने झोपड़ी के तीनकों में फंसी हुई जो सुई थी उसको निकाली और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तुम क्यों परेशान होती हो, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा कि अच्छा, अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। यिन किन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलम्ब नहीं किया। प्रिय श्रोताओं, तो देखिए, प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो सोचिए वह भक्त की रक्षा के लिए कितना उतावला होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भारी बदरिया पाप की बरसने लगे, अंगार संत ना होते जगत में जल जाता। संसार अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। तो सभी प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय।
तो हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में भागवत महापुराण की कथा। अपना भरपूर प्यार कमेंट्स के माध्यम से दिया है। आप सभी से आज मेरा विनम्र अनुरोध यही है कि हो सके तो आज के इस सब अध्याय को आप इतना शेयर कीजिए। जिन्होंने भी आज तक एक बार भी वीडियो को कमेंट्स नहीं किया है तो आप कमेंट्स करके या हो सके तो शेयर करके इस वीडियो को इतना दूर तक फैलाइए कि सभी व्यक्ति जिन लोगों मुझसे चैनल से जुड़े हैं और आप सभी का सहयोग मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा है। उम्मीद है आगे भी भागवत महापुराण की जो कथाएं आपको सुनाई जाएंगी उसमें भी आप अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। आज के इस अध्याय के अंत में आप भागवत कथा की आरती भी सुनेंगे। मैंने अपना प्रयास किया है कि मैं आपको गाकर आरती सुना सकूं। फिर भी जो गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जिनका स्वरूप है सच्चिदानंदन घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नम शरण श्री क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृत लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पवित्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा ब्रज और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत जी कहने लगे, भगवान नारायण, निरोत्तम नर देवी सरस्वती और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके शुद्ध चित होकर भगवान तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। सोनकादि ब्रह्मा ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण सर्वांगारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहाँ चलकर ब्रजनाभ से मिलकर आ गए। जब ब्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता के समान परीक्षित जी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत विश्राम किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्र नाव से यह बात कही। राजा परीक्षित कहने लगे, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय ब्रजनाभ, अगर मैं उनके उपकार का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की या शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। अगर कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए या किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक दुख का अनुभव हो तो मुझसे बतलाकर निश्चित हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर ब्रजनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ भी कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिताजी ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर
मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रिय चित सूरवर्ता से भली भांति संपन्न। बस मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ सोचिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषक्त हूँ, फिर भी मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ की प्रजा कहाँ चलेगी, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब ब्रजनाभ ने परीक्षित जी से यह बात कही, तब उन्होंने ब्रजनाभ का संदेश मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि शल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुँचे। ब्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने ब्रजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, परीक्षित और ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम में काग्रचित होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्यापित। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम, इन तीन गुणों से अतीत जो पर ब्रह्मा है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वो सदानंद स्वरूप ब्रह्म ज्योतिमय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्मा स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सचितानंदन स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। राधिका उनसे रमन करने के कारण ही रहस्य रस के मर विज्ञानी पुरुष ने आत्मा राम कहते हैं। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहारिक लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही वह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तव रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वो कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सबोर देखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि समय भी कुछ काल पहने हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतर्गत प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं और उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और इसी आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतर्गत पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो केवल भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनके अंतर्गत लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के श्राप से उत्पन्न मसूल को निमित्त बनाकर युवतिकुल में अवैध देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और फिर से अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। और जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की लालसा है उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतर्गत पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद है वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, फिर भी जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित है वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और वंश सुना ही सना दिखाई देता है,
क्योंकि वो वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। इसलिए वृद्ध जनाब, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि की भले की सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर अर्थात डीग, मथुरा, महावन अर्थात गोकुल, नंदीग्राम अर्थात नंदगांव और बृहत्सन अर्थात बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन जगहों पर रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड या कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमय है, इसलिए तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। ब्रजनाथ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं की इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लो। मान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागत को सब प्रकार से अभयदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। श्री सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय गति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचलन करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह में उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, थोड़ा इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियाँ शांत हो जाती है और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, यह ब्रह्मा ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि यह महात्मा पुरुष है। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागत प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि समस्त मनोवृत्ति या भागवत भाव में लीन थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए उस समय वह यह भी नहीं जान सके कि मेरे सामने विश्व की आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी नहीं रही कि मार्कंडेय ने इस समय किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपने योग माया से मार्कंडेय आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायान हो रही है। 3 नेत्र है और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदय कालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघ अंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला
डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय में अचानक भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हुए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। इसके बाद मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद, अर्घ, गंध, पुष्प, माला और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, पार्वती जी और उनके गुणों की पूजा की। इसके बाद मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणा सदाशिव स्वरूप को और सत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न मन से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदानों के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरण सल मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त और अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी और भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में जरा भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और स्वर्थः एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते और केवल जल मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो आपके जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु आप जैसे लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हम लोगों तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त ही एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदम शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापाप और अत्यंत भी आपके जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे आप लोगों के संभाषण और सर्पक आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते हैं, सनका आदि ऋषियों चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्त कम रहस्य से भरी हुई थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय के साथ उसका पान करते रहे, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। बीचर काल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे कलेश नष्ट हो गए। फिर उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडेय ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो थे, यही सही या सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचन का प्रायः प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण
और अनुमोदन करते हैं, और कोई धर्म का आचरण करता है तो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्मा स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं? मनुष्य तो आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण है ही, अपने भक्तों को भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ। वह यह कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही कि महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो। इंद्रिया परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बना रहे। कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर और अमर हो जाओ। ब्राह्मण, तुम्हारा ब्रह्मा तेज तो सदा अछून रहेगा ही। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञान का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आश्चर्य भी प्राप्त हो। सूची कहते हैं, सनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती के से मार्कंडेय की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए। भंगो वंश मार्कंडेय मुनि को उनके सहयोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अभी वे भक्ति भार रहित हृदय से पृथ्वी पर विचलन किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, यह जो मार्कंडेय अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलय का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था, तत्कालीन था और उन्हीं के लिए था, सभी के लिए, लोगों के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादि काल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसकी भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे होगी। रघुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है, वह भगवान चक्र प्राणी के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण और कीर्तन करते हैं, वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, नील, लोभ और मंद को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय के उत्तर की ओर है, वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, उन पर लताएं लहलहा रहती हैं। वृक्षों के झूठ-मूठ में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण रहते हैं और बड़े ही पवित्र और निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भोरे अपनी संगीतमय गुंजारी करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कुक रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कालापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पंछियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही पुकार इकट्ठी की, इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैला दी। संध्या का समय था
चंद्रमा उदित होकर अपनी मनोहर किरणों को फैला रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपले फलों और फलों के गुच्छे अलग ही शोभायाम हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम की सबका न था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तपस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हुए हों। उन्हों को देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगे। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग वीणा ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख है, शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्माद। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था उस समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ मार्कंडेय की मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। वे भी प्रयास कर रहे थे। उनके सामने ही पूंजी स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। गेंद को पकड़ते समय उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गूंथे हुए सुंदर सुंदर फूल और मालाएं बिखरकर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछे चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े स्वभाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उस समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देकर यह समझकर कि आप मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना काम बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक नहीं चली मार्कंडेय ने पर उसका सारा प्रयास निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के सारे प्रयास भी हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अप्रेमित तेजस्वी थे। काम, बसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक वैसे ही भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाया करते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय नहीं हुई। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर बिल्कुल भी अहंकार का भाव ही नहीं हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह भला कौन सी आश्चर्य की बात है। इधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज प्रभ होकर वापस लौटा है और सुना कि ब्रह्मा ऋषि मार्कंडेय प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडेय ने तपस्या, स्वाध्याय, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में अपना मन लगाने का प्रयास करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारे निरंतर नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर तो गौरे वर्ण का था, दूसरे का श्याम वर्ण। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। 4 भुजाएं थी। एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छालों हाथों में कुछ लिए हुए थे और गले में 3 सूत के युगोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडल और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमलगट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूचे भी रखे हुए थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूजने भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। ऐसे लगते थे मानो स्वयं तब ही मूर्तिमान हो गया हो।
जब मार्कंडेय ऋषि पधारे हैं तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां और अंतःकरण शांति के सागर में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू मर आई, जिसके कारण वे उन्हें आंख भरकर देख भी नहीं सकते थे। इसके बाद वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन ही कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला नहीं गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कह सके, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बिठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय ऋषि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय मुनि कहने लगे, भगवान, मैं अल्पा के जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के ही जैसे मत्स्य, कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने यह दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियम करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए लगातार आपकी स्तुति, वंदना और पूजन ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है, औरों की तो बात ही क्या है। आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्थिक ही है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। प्रभु, मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ईश्वर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों और उनके विषयों में, प्राणों में और हृदय में भी विराजमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं, इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छुपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय से कहा, समस्त ब्रह्मा ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत उत्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, या जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावनल से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला, कथा, रूप, रस के सेवन के अलावा और कोई अन्य साधन, कोई नौका ही नहीं है। यह केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है, यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को
महाराज, उन्हीं वद्रीवन बिहारी भगवान श्री कृष्ण द्वापर ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संगीता का उपदेश किया। गुरु श्रेष्ठ आगे चलकर जब सोनकाद ऋषि नरमिसर क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संगीता का श्रवण कराएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूल धारण छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे। यह बात नहीं है जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना तो आगे पुत्र पत्रादि को के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजय, जैसे आग लकड़ी से सदा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा लगता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ। मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु यह सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध और विवेकीवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और खुद ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात साकार करो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगा। आज ही तक्षक की तो को बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं भटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिपन ब्राह्मण मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लोगे। उस समय अपनी विशाली जीव लपल पता हुआ अपने ओठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले तो कोई परवाह ना करो। तुम अपने आत्म रूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से अलग नहीं दिखोगे। आत्मा स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, सोनका आदि ऋषियों व व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप से अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत और उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के थोड़ा और पास सकाए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके आनंदी अनंत एक रस सत्य भगवान श्रीहरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और धन धान्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और तरह तरह के दुखों के दावनल में दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान मय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना या आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पग पर भगवान श्रीहरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्मा
और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्मा में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से या दल के दल मृत्यु से भी कोई भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रिय अतीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और